नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, भारत में इस समय कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने घर में ही रहें और घर से यदि बाहर जा भी रहे हैं तो आप मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। बीते कल भारत में कोरोना वायरस के केसेस 2,93,000 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए थे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता था कि हम आपको इसके बारे में बताएं। आगे बढ़ते हैं और एयरलाइंस और ट्रैवल से पहली बड़ी खबर यहाँ पर सिंगापुर जाने वाले पैसेंजर्स को लेकर आ रही है। जो लोग भी भारत से सिंगापुर के लिए ट्रैवल करने वाले थे, अब उनके लिए यहाँ पर सिंगापुर की सरकार ने क्वारंटीन के नियम में बदलाव कर दिए हैं। यानी कि पहले आप भारत से सिंगापुर जाते थे तो वहाँ पर आपको 14 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में बिताना पड़ता था, लेकिन अब इस नए नियम के अनुसार अब आपको 14 दिन के साथ साथ 7 दिन होम क्वारंटीन में भी रहना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर अब आपका 21 दिन का क्वारंटीन हो गया है। आपको बता दें कि ये नियम आज यानी कि गुरुवार से लागू हो चुका है। अब जो लोग भी भारत से सिंगापुर के लिए जाएंगे उनको इन नए नियमों के साथ ही ट्रैवल करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि सिंगापुर ने भारत के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अभी भी चालू रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर यूएसए को लेकर आ रही है। यूएसए की सरकार ने भारत को वेरी हाई रिस्क वाली कंट्री की लिस्ट में शामिल कर दिया है और साथ ही साथ अपने देश के नागरिकों से ये अपील की है कि वो लोग भारत के लिए ना ट्रैवल करें, क्योंकि भारत में इस समय कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का खतरा है। इसलिए यूएसए की सरकार ने अपने देश के नागरिकों के लिए यह एडवाइजरी जारी कर दी है कि वो लोग भारत के लिए ट्रैवल ना करें। लेकिन आपको बता दें कि भारत और यूएसए के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी भी चालू है। यानी कि जो लोग भारत से यूएसए जाना चाहते हैं वो लोग अभी भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। यूएसए की सरकार ने अपने देश के नागरिकों को भारत में आने से मना किया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर 2 सप्ताह का प्रतिबंध लगा दिया है और उसने भारत को यहाँ पर कैटेगरी सी की लिस्ट में डाल दिया है। यानी कि भारत से कोई भी नागरिक पाकिस्तान में ट्रैवल करके नहीं जा सकता। आपको बता दें कि ये नया नियम इस सप्ताह से ही लागू हो चुका है। जो लोग भी बाया एयर या फिर बाया लैंड ट्रैवल करके जाएंगे तो उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लागू हो चुका है। भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दुनिया के 11 देशों ने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने का फैसला ले लिया है, जिसमें से 3 देशों के नाम हमने अभी आपको बता दिए हैं, जिसमें कि शामिल है यूएसए, पाकिस्तान और सिंगापुर। इसके अलावा 8 देश और हैं, जिसमें शामिल है यूके, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, चाइना, सऊदी अरेबिया, फ्रांस और हांगकांग। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर आ रहे आई के बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसका लिंक दे देंगे, जिसमें कि हमने बताया है कि इन सभी देशों ने भारत के ऊपर कैसे प्रतिबंध लगा रखा है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम आपको स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट दिखाना चाहेंगे, जिसमें कि ये बोला जा रहा है कि भारत में ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना वायरस का वेरिएंट पाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की इस न्यूज़ के अनुसार डबल म्यूटेंट के अलावा एक और म्यूटेंट यहाँ पर डेवलप हो रहा है। भारत में ये ऐसे 17 सैंपल पाए गए हैं जो कि महाराष्ट्र, दिल्ली और वेस्ट बंगाल से रिपोर्ट किए गए हैं। फ्रेंड्स, सच में ये एक डराने वाली खबर है, क्योंकि भारत में यदि इस तरीके का वेरिएंट पाया जा रहा है तो आगे आने वाले समय में दुनिया के और भी देश भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये खबर हम आपको डराने के लिए नहीं बता रहे हैं, बड़े मीडिया चैनल्स इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हम आपको इसकी जानकारी बता रहे हैं। अगली खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से आ रही है। यदि आप आगे आने वाले समय में दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 पर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोरोना वायरस टेस्ट की फैसिलिटी आ गई है। फैसिलिटी के माध्यम से पैसेंजर्स को कोरोना वायरस टेस्ट का रिपोर्ट केवल 15 मिनट में ही मिल जाएगा। यानी कि इस समय जो देश ऐसा नियम लेकर आ रहे हैं कि आपको तुरंत अपना कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना है, यानी कि फ्लाइट में बैठने से 15 मिनट पहले यदि आपको कोरोना वायरस का रिपोर्ट चाहिए तो वो रिपोर्ट भी आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपने इस समय वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन के कारण इस समय कोरियर की सर्विस पूरे तरीके से बंद हो चुकी है। तो हो सकता है कि आपको आपके वीजा और पासपोर्ट को मिलने में समय लगे। तो एक बार भारत में जब ये कोरियर सर्विस शुरू हो जाएगी तो फिर आपको वीजा और पासपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस समय दुनिया के कई सारे देशों ने नए वीजा पासपोर्ट को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है।
यानी कि यदि आप इस समय नए वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि रशिया के लिए, चाइना के लिए या फिर अमेरिका के लिए, तो ये मुमकिन है कि इस समय आपका ये वीज़ा एप्लीकेशन कैंसिल हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, भारत के कई सारे राज्यों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, जिसके बाद कई सारी फ्लाइटें कैंसिल हो रही है। बीते कल भी गोवा एयरपोर्ट की तरफ से ये खबर आई है कि वहां पर 33 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी है। इसी तरीके से फ्लाइटें मुंबई एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कैंसिल हो रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि इस समय हालात ठीक वैसे ही हो रहे हैं जैसे कि साल 2020 में हुए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि इस समय जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है वो केंद्र सरकार की तरफ से नहीं लगाया जा रहा, वो लॉकडाउन यहाँ पर अब राज्य सरकारें लगा रही है। और राज्य सरकारों के इस लॉकडाउन के कारण अब यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर फ्लाइटें कैंसिल हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगली खबर यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। यदि आप आने वाले समय में मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 फिर से बंद होने वाला है। और अब आगे आने वाले समय में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय या फिर डोमेस्टिक फ्लाइटें ऑपरेट होंगी वो अब टर्मिनल 2 से ही ऑपरेट होंगी। आपको यहाँ पर बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 चालू किया गया था, जिसमें कि टर्मिनल 2 से काफी ज्यादा मात्रा में फ्लाइटें ऑपरेट हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि लॉकडाउन आ चुका है, फ्लाइटें कम ऑपरेट हो रही है, इसलिए यहाँ पर अब मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 बंद किया जा रहा है। तो यदि आप आगे आने वाले समय में मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखें। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर डोमेस्टिक फ्लाइटों को लेकर जान लेते हैं। तो इस समय डोमेस्टिक फ्लाइटों के अलावा डोमेस्टिक पैसेंजर्स की संख्या में भी कमी आ चुकी है। बीते कल भारत में 1786 फ्लाइटें ऑपरेट हुई है, जिसमें से 1,55,260 पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के कारण लोगों की फ्लाइटों से ट्रैवल करने की संख्या में अब काफी गिरावट आ चुकी है। इसके साथ साथ भारत के एविएशन सेक्टर में फिर दोबारा से गिरावट देखी जा रही है। इससे कि एविएशन सेक्टर में काम करने वाले लोगों के साथ साथ नई नौकरियों के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा, क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से कई तरीके की वैकेंसी जैसे कि पायलट्स की हायरिंग, ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी, इसके अलावा और भी कई नौकरियों की वैकेंसी आ चुकी थी। लेकिन अब इन सभी नौकरियों के ऊपर फिलहाल के लिए होल्ड लग सकता है और अब एयरलाइंस कंपनियां फिर दोबारा से रिसेशन की तरफ जा सकती हैं। वीडियो के आखिरी में हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐसे समय में यदि आप एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले हैं तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आप एयरलाइंस और एयरपोर्ट से जानकारी इकट्ठा करते रहें, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर नियम बदल रहे हैं, तो आपको सही जानकारी पता होनी जरूरी है। इसके अलावा आप हमारी रेगुलर वीडियो भी देख सकते हैं, जहाँ पर हम आपको एयरपोर्ट, एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई सारी जानकारी समय पर देते रहते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।